हे दिस इज़ सैटरडे नाइट एंड मैं कर रही हूँ रिवीजन नंबर सिस्टम का, क्योंकि कल है अपना टेस्ट। और एक बार अपने बाप से पंगा ले लेना, मगर सी सेट से ना लेना, बिल्कुल नहीं। बाप तो फिर भी माफ़ कर देगा, लेकिन ये नहीं करेगा। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। बाय बाय, गुड मॉर्निंग। अब हम चलेंगे टेस्ट देने। बाहर वो कड़ाके की ठंड है, सच में 7:25 हो रहे हैं, लेकिन बाहर कुछ नहीं दिख रहा है। तो पी ली मैंने चाय, खा ली दवाइयाँ, क्योंकि तबीयत ठीक है नहीं। और बहुत ज़्यादा ठंडी है यार, इतनी ठंडी है कि पूछिए मत। अब चलेंगे हम लोग साथ में टेस्ट देने अच्छे से। गेट खोलते हैं, देखते हैं बाहर का नज़ारा। बाहर निकलते ही हमें मिल गई ऑटो। अब बैठेंगे और सीधे पहुंचेंगे सेंटर। सेंटर दिया है मेरा किसी इंटर कॉलेज में, जिसका नाम मैं आपको पहुंचने के बाद बताऊंगी। कभी कभी सुबह निकलो ना तो बहुत मोटिवेशन आता है, अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा हो और सबसे पहले उठे हो। मतलब सबसे पहले नहीं, बट बेसिकली थोड़ा सा पहले। और सुनसान सड़क और इतने अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं माइंड में, इतना अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा लगता है। तो चलते हैं अब फिर टेस्ट देने। तो अगर आप प्रयागराज में रहते हो तो मुझे बताइए, कौन सा डोसा वाला गया, फेमस डोसा, कौन सा रेस्टोरेंट था वो। तो ऑटो वाले भैया ने लोकेशन से पहले ही उतार दिया, बोले आगे नहीं जाएंगे। तो अब ठंड में पैदल चलते हुए पहुंचेंगे। ये है प्रयागराज, और प्रयागराज की सारी कोचिंगें सिविल लाइन में ही है। तो थोड़ी सी आप लोगों को कोचिंगों का शेयर कराते हुए और खुद सैर सपाटा करते हुए पहुंचते हैं सेंटर पे। तो हम चल रहे हैं ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट देने। अनुभव जो कि नेक्स्ट IAS कराता है, और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। अगर आप भी ये टेस्ट देना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं, अपने घर बैठे भी ये टेस्ट दे सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए स्कैनर पे जूम किया है, अगर आप चाहें तो आप भी दे सकते हैं। आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये पहला टेस्ट है, अभी और टेस्ट बाकी है। तो मेरा जो सेंटर आया है वो सिविल लाइन में है, ज्वाला देवी इंटर कॉलेज करके है उसमें। तो अब मैं आ गई हूँ अपने सेंटर पे, और सेंटर वालों ने कह दिया है कि अब वो एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो अब चलते हैं। तो फिर चलो लाइन लगाते हैं, करते हैं एंट्री। और मैं सबसे आगे ही हूँ और घुस के अंदर। उसके बाद अब होगी एडमिट कार्ड चेक होगा, उसके बाद फिर OMR शीट देके हमें बैठना होगा क्लास में। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा टेस्ट। और ये दोनों टेस्ट है। प्रीलिम्स का जो है वो जैसे आपका एग्ज़ाम होता है ना, एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। तो जनरल स्टडी पेपर 1, उसके बाद जनरल स्टडी पेपर 2 सी सेट का भी होगा, इसी दिन पे होगा। और ठंड इतनी है लिटरली पैर जूते के अंदर से गल रहे हैं, इतना ठंड लग रहा है। और कोई धूप का कोई वो गुंजाइश नहीं है कि धूप होएगी भी या नहीं होएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिर चलो चलते हैं। यहाँ पर जनरल स्टडीज़ पेपर 1 हो गया है, और स्टूडेंट्स सब डिस्कस कर रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन आए, कहाँ से, सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अब चलते हैं बाहर, कुछ खाते हैं। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। यहाँ शॉप पे मुझे जो अवेलेबल मिला, मैंने लंच किया थोड़ा सा। थोड़ा सा कुछ खाने पीने के बाद मैं वापस आ गई हूँ सेंटर पे। और अब करेंगे, कुछ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। और 2:30 बजे से नेक्स्ट पेपर होगा, तो इस बीच क्या कर सकते हैं। तो अब इस बीच हम देखते हैं कि अपना जो भी हमने पेपर दे रखा था उसमें जो क्वेश्चंस, देखिए प्रॉपर एनालिसिस तो रूम पे जाके होगी, बट अभी क्या कर सकते हैं कि जो मैंने क्वेश्चंस मैंने एलिमिनेट किए थे कुछ ऑप्शन, और जिसके बारे में मैं 100% श्योर नहीं थी और उसको मैंने सॉल्व किया था, वो कुछ 10-15 क्वेश्चंस थे जिनको मैं ChatGPT के थ्रू उसका आंसर निकाल के और उसको पढ़ने की कोशिश कर रही थी। और मैं वो चेक कर रही थी कि वो मेरे सही है कि नहीं सही है। तो लकीली लगभग सारे सही थे, 1-2 गलत थे जिस पे मैंने गेस वर्क लिया था। गेस वर्क इन द सेंस कि जिस ऑप्शन के बारे में 3 ऑप्शन है, 2 के बारे में पता है, 1 नहीं पता है, या 1 पता है 2 नहीं पता है, तो वो सारी चीज़ें थी। उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। जैसे एक काकोरी ट्रेन हत्याकांड के बारे में पूछा था, उस पे मैंने, मतलब मुझे इतना जो पता था उस बिहाफ पे मैंने किया था। और ऐसे ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे। तो 10-15 क्वेश्चन मैंने प्रॉपर उसको अच्छे से पढ़ाई करी। और उसके बाद अभी भी धूप नहीं हुई है, 1:30-2 बज रहे हैं दोपहर के, कोई धूप नहीं है।
तो क्वेश्चंस के आंसर ChatGPT के थ्रू और जहाँ से भी गूगल सर्च करके जैसे भी जितने क्वेश्चंस मैं कर सकी उतने किया जितने देर टाइम था। बट अभी भी धूप नहीं हुई है और टाइम हो गया है फिर से एंट्री का। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर देने। OMR मिल गई है, अब फिर मिलते हैं बाद में। फाइनली सेकंड पेपर CSET का हो गया, इसको सबमिट करेंगे और चलेंगे बाहर, सबमिट रखेंगे घर और खाकर सो जाएंगे। बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। दिस इज़ मंडे मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह एक कड़क चाय के साथ अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि टेस्ट देने का कोई बेनिफिट नहीं निकलता अगर आप उसको एनालिसिस नहीं करेंगे तो। और आपको अगर आपने जैसे टेस्ट दिया है तो आपको नया नया ही चीज़ें याद रहती है। जस्ट एग्जांपल कि आपने ये क्वेश्चन राइट किया था, ये रॉन्ग किया था, इस ऑप्शन को सही माना था, इसको गलत माना था, तो ऐसा क्यों माना था, ये आपको रिसेंट में ही याद रहता है। अगर आप टेस्ट देने के 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते बाद उसको सॉल्व करते हो तो आपको ही नहीं याद रहेगा कि आपने इसको क्या सोच के सही किया था और क्या सोच के गलत किया था। इसलिए आपको एक चीज़ करनी चाहिए कि टेस्ट देने के बाद उसी दिन तो नहीं हो पाता, क्योंकि आपने अगर दिया होगा कभी तो आपको पता होगा कि पूरा 5 घंटे का जो बैठना उसके बीच का जो प्रोसेस होते हैं उसमें ब्रेक वेक तो पूरा दिन चला जाता है, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, उस दिन तो नहीं हो पाता है पूरा एनालिसिस। सो थैंक यू सो मच, अंत तक बने रहने के लिए तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक का बटन प्रेस करिएगा। ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़िए और किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और किसी भी टेस्ट देने के बाद आप उसकी बाल की खाल निकालना ना भूलिए। ये कुछ रूट चीज़ें हैं जो गलतियाँ एक स्टूडेंट करता है, 3 मिस्टेक जिसे अवॉइड करना चाहिए जिसकी वजह से प्रीलिम्स में प्रॉब्लम आती है। तो वो वीडियो आप चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।